कि 4 बार वालिद मरहूम जनाब अय्यूब हसन बदर साहब जो साबिक म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन वाइस चेयरमैन रहे, एक बार मेरी वालिदा अफसरी बदर जो हेल्थ चेयरमैन रही, और चौथी बार अल्लाह के करम से मैं लगातार पार्षद रहा। भौगोलिक स्थिति के बारे में बताऊं कि यहाँ पर 25% से ज़्यादा तो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, तो उसके साथ साथ मिक्स हिंदू मुस्लिम आबादी और जो सरकार की गाइडलाइन है 3 साल हम लोगों ने कोरोना में भी तो ये सब किया। सौहार्द की शहर में जब शहर में कहीं भी कोई भी विपत्ति आई, चाहे पिछले फ्राइडे का मसला हो, उससे पहले NRC हो, CA हो, तो मैं मेरा परिवार हमेशा आगे आके रहे। चाहे 2014 का वो मुस्लिम और सिख मसला रहा हो, तो हमने अपना 100% दिया है। वाजिब किया हुआ है, जो गरीब है उस पर कम टैक्स है, जो सरमाएदार है उस पर ज़्यादा टैक्स है। रमज़ान और गर्मी को देखते हुए बजट जैसी महत्वपूर्ण मीटिंग को आगे करने के लिए अगले दिन कराने जी मैम, हमारी तो रिक्वेस्ट ये थी क्योंकि होली और बकरीद ऐसे पर्व हैं कि थोड़ा सा डिस्टर्ब जो एक सफ़ेद हाथी बन गया है शहर के लिए। जगह जगह आपने देखा होगा स्मार्ट सिटी में यहाँ आप देख रहे हैं NPTV न्यूज़ और मैं हूं आलोक। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों की घोषणा हो गई है और सहारनपुर में भी, उत्तर प्रदेश के साथ साथ सहारनपुर में भी जो निकाय चुनाव हैं उसका आगाज़ हो गया है। सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने तरीके से अपने विकास को, जो उन्होंने कार्य किए हैं, उनको गिनवाने में, उनकी उपलब्धियां बताने में, जनता के बीच जाने का क्रम जारी हो गया है। इस समय मैं यहाँ पर मौजूद हूँ वार्ड संख्या 43 में। वार्ड संख्या 43 की स्थिति ये है, ये नगर निगम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ से मंसूर बदर साहब यहाँ से पार्षद चुने जाते हैं और ये लगातार चौथी बार पार्षद चुने गए हैं। और अगर मैं इनके परिवार की बात करूं तो 9 बार से लगातार इसी परिवार से पार्षद चुना चला आता है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताऊं कि यहाँ पर 25% से ज़्यादा तो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, तो उसके साथ साथ मिक्स हिंदू मुस्लिम आबादी का क्षेत्र है। इस परिवार की स्थिति के बारे में बताऊं कि इस परिवार का सांप्रदायिक सौहार्द का एक बड़ा नाम रहा है। सहारनपुर में अगर कॉम्युनल हार्मनी की बात की जाए तो उसमें साउद बदर का नाम ना आए, उसमें मंसूर बदर का नाम ना आए, यार इनके वालिद साहब का नाम ना आए, या इनकी वालिदा साहब का नाम ना आए, तो ये अन्याय होगा। तो अभी मेरे साथ सीधे, हम ज़्यादा बात ना करके सीधे हमारे साथ मंसूर बदर साहब हैं, इनसे बात करेंगे। ये 43 वार्ड संख्या 43 से पार्षद हैं, इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि अगला चुनाव लड़ रहे हैं तो कैसे लड़ रहे हैं, इनकी उपलब्धि क्या है, इन्होंने इस क्षेत्र में काम क्या करवाए हैं। बदर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है NPTV न्यूज़ में। शुक्रिया आलोक जी, मैं बहुत धन्यवाद दूंगा NPTV टीम का, आपका, नवाजिश भाई का, साजिद भाई का। आपने कीमती लम्हात में से मेरे लिए कुछ लम्हात, मेरे इलाके के लिए कुछ लम्हात निकाले। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार रहूँगा अपने लोगों का, वार्ड 43 का और उससे आसपास उसकी लगी हुई आबादियों का, तमाम अहले शहर का, कि जिन्होंने वो शर्फ बख्शा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में खुदा के शुक्र से एक ऐसा रिकॉर्ड बना है कि 4 बार वालिद मरहूम जनाब अय्यूब हसन बदर साहब जो साबिक म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन वाइस चेयरमैन रहे, एक बार मेरी वालिदा अफसरी बदर जो हेल्थ चेयरमैन रही, और चौथी बार अल्लाह के करम से मैं लगातार पार्षद रहा हूँ। तो सबसे बड़ी उपलब्धि थी जो रही, देखिए 9 बार से जो एक योजना से चले आ रहा है, तो हमारे यहाँ तो मैक्सिमम कोई ऐसी गली है ही नहीं जो कच्ची हो, या 100% सीवरेज लाइन है। और एक जो आगे सबसे बड़ी विकराल स्थिति होगी पानी की। हमारे यहाँ लगभग 645 HP के ट्यूबवेल कोने पे जगह लगवा रखे हैं मैंने। उसके अलावा 8 जो 10 HP के जो छोटे ट्यूबवेल हैं। और मैं खुदा का शुक्र से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हमारे यहाँ बिना मोटर से दूसरी मंजिल पर पानी पहुँचता है। इसके साथ साथ ये तो नगर निगम के काम है, बेसिक काम है जो ये करने ही करने हैं किसी भी पार्षद को, जो भी पार्षद बनेगा। इसके अलावा एक हाउस टैक्स का जो अनियमितता रही, मैं गर्व से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, वार्ड नंबर 11 और 12
जो वार्ड 43 का हिस्सा होते हैं, वार्ड बने होते हैं हाउस टैक्स के, हमारे यहाँ एक सिस्टम से हमने अपने यहाँ टैक्स का विभाजित किया हुआ है। जो गरीब है उस पर कम टैक्स है, जो सरमाएदार है उस पर ज़्यादा टैक्स है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात जो आपने बताई है सांप्रदायिक सौहार्द की। शहर में जब शहर में कहीं भी कोई भी विपत्ति आई, चाहे पिछले फ्राइडे का मसला हो, उससे पहले NRC हो, CA हो, तो मैं, मेरा परिवार हमेशा आगे आके रहे। चाहे 2014 का वो मुस्लिम और सिख मसला रहा हो, तो हमने अपना 100% दिया है। इसके साथ साथ मैं गर्व से एक चीज़ और ज़रूर कहूँगा कि पूरे ज़िले में 2 रुपये किलो के अंत्योदय कार्ड मेरे यहाँ रिकॉर्ड बने हुए हैं। 5 रुपये किलो वाले जो BPL कार्ड हैं मेरे यहाँ रिकॉर्डेड बने हुए हैं। जो हमारे यहाँ 10 लगभग राशन डिपो हैं मेरे यहाँ, मच्छरान बस्ती, सराय सामुद्दीन, कुम्हारों वाली गलियाँ, कम्बो कबुल, जो मजदूर जो लकड़ी की वुड कार्विंग स्किल से जुड़े हैं लोग, वो ज़्यादातर लोग हैं। तो अपनी कोशिश ये रही कि जो सरकार की जो भी योजना हो, चाहे काशीराम आवास योजना हो तत्कालीन बसपा के सरकार की, उसमें 77 आवास आवंटन है काशीराम कॉलोनी में, या कमेले कॉलोनी पे जो आवास बने 45, उसमें से लगभग 10 मेरे यहाँ से आवंटन मेरे क्षेत्र के लोगों का हुआ है। तो अपनी प्राथमिकता है कि क्षेत्र के लोगों को, नगर के लोगों को एक ऐसा मॉडल वार्ड बना के देना कि जिससे आने वाले टाइम में हर आदमी ये कह सके कि चलिए वार्ड नंबर 43 को देखिए, वहाँ ना पानी की दिक्कत है, ना वहाँ लाइट की दिक्कत है, स्ट्रीट लाइट की दिक्कत है, ना वहाँ सड़कों की दिक्कत है, और सबसे बड़ी बात अखलाक की, एक आदमी के अदब और आदाब की, वो मुझे संस्कार से मिला है। मैं एक ज़रूर ये चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि जब मैं 1995 में पहली बार इलेक्शन लड़ा, तब मैं ग्रेजुएशन का मेरा पहला ईयर था। मैंने MA किया, B.Ed किया, M.Ed किया। मैं 2 सरकारी सेवा छोड़कर इस फील्ड में आया हूँ। समाज सेवा हमारा परिवार का जुनून है, ये हमारा कोई पेशा नहीं है। मेरे वालिद मरहूम, उसके बाद मेरे बड़े भाई सेल टैक्स में ऑफिसर रहे, दूसरे भाई टेलीफोन में रहे। तो एक अपना एक सोच यही है कि अपने से जो भी अच्छा से अच्छा शहर के लिए हो सकता है, चाहे वो एक कल्चर प्रोग्राम के तौर पे, पिछले मेरे वालिद मरहूम लगभग 22 मुशायरे उन्होंने कराए, और लगभग 21 या 22वां मुशायरा इस बार भी ऑल इंडिया मुशायरा मेरे पास ही है, जो 22 सितंबर में होगा। मंसूर साहब, एक बात आपके बीच में रोक कर कहना चाहूँगा कि अब चुनाव हो रहे हैं जी, तो बोर्ड जो चल रहा है, जो निगम का बोर्ड चल रहा है, इसमें भ्रष्टाचार के कई मामले आते रहे हैं, और मैंने देखा है कि आप उसको लगातार उजागर करते रहे, चाहे तत्कालीन नगर आयुक्त रहे हों, वर्तमान में नगर आयुक्त आई हों, या और भी कोई मुद्दे हैं, तो आप सबसे ज़्यादा एग्रेसिव होकर वहाँ पर भ्रष्टाचार के और अनियमितताओं के मुद्दों को उठाते हैं। क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ज्वलंत चीज़ है हाउस टैक्स का मसला, कि क्या है, पूरे नगर में एक दायरे में टैक्स नहीं है। 2017 की पहली बोर्ड की मीटिंग मुझे याद है, जब सर्किट हाउस में हुई थी, और मैंने सबसे पहले यही प्रश्न उठाया था कि हाउस टैक्स में बहुत अनियमितताएं हैं। 32 हमारे गांव इसमें जुड़े हैं, पूरा नगर जुड़ा है। आउटर के कॉलोनियों पे ज़्यादा टैक्स हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बीच के लोग हैं, जो कमर्शियल जिन पे टैक्स लगना चाहिए, वो कमर्शियल टैक्स के दायरे में नहीं है। चाहे वो होटल के स्वामी हो, चाहे वो रेस्टोरेंट के स्वामी हो, चाहे वो नर्सिंग होम्स हो, या दीगर मॉल्स हो, दीगर पेट्रोल पंप्स हो, या व्यापारिक प्रतिष्ठान हो। मेरा आपके माध्यम से भी यही है कि आने वाले टाइम में एक ऐसी नीति बननी चाहिए कि पारदर्शिता है हाउस टैक्स में। अगर किसी का 50 गज का घर का टैक्स है, अगर कोई बेचारा गरीब आदमी है, उसके पास रिश्वत देने का पैसा नहीं है, और उसके पास कोई सोर्स नहीं है, वो किसी पॉलिटिकल आदमी को अप्रोच कर ले, तो उस पर ज़्यादा टैक्स है। मैं पिछले 5 सालों से लगातार चीखता चिल्लाता आया, और काफ़ी कुछ हद तक हम लोगों ने उसमें बदलाव भी किया। मैं 5 आदमियों की मेरे साहब ने कमेटी बनाई, उसमें मैं रहा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं माइक पे नहीं बोल सकता, कैमरे पे नहीं बोल सकता, लेकिन आज की डेट में भी बहुत सारे सुधार की गुंजाइश है, जो वहाँ सुधार हो सकता है। वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक मैं बहुत चीखता रहा कि जलकल डिपार्टमेंट में जो लीकेज के नाम पे घोटाला होता रहा, कि मेरा ये कहना है कि आप लीकेज कराइए। लगभग 12 से 15 करोड़ रुपए की पर ईयर एक लीकेज हो रही है पर साल में, और 5 साल में वो लीकेज 50 करोड़ की हो रही है। ये भी अपने आप में यज्ञ प्रश्न है कि सारा शहर क्या लीकेज
से ही मरम्मत से ही चला और एक बहुत बड़ा बजट नगर निगम में उसमें एग्जेम्प्ट हुआ। मैं मुख्यमंत्री साहब तक गया, मैंने उसकी शिकायत प्रमुख सचिव नगर विकास तक की। फिर मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ कि मैं शिकायत कर सकता हूँ, करना न करना अधिकारियों को है, वो मैं उनके सब चीज़ संज्ञान में डाल चुका हूँ। मैं पढ़ा लिखा पार्षद हूँ, अपने अधिकार जानता हूँ, एक्ट का मुझे अच्छे से ज्ञान है, एक्ट मेरे रटा हुआ है। मैं एक्ट के हिसाब से बोर्ड में बात रखता हूँ और बोर्ड में बात सुनी भी जाती है जो एक्ट से बात करता है। देखिए, नवंबर में चुनाव है, सहारनपुर में संभवतः 29 नवंबर को चुनाव की घोषणा जो आधिकारिक रूप से लिस्ट आई है उसमें की गई है। और इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा आपके सामने रहेगा। आपके सारे सीवरेज के नाम पर आपके क्षेत्र के आसपास की पड़ने वाली सड़कों को खोद दिया गया है। जितने विकास की आप बात कर रहे हैं वो विकास सब गौण दिख रहा है। अगर कोई नया आदमी आता है तो वो गौण दिखता है विकास। तो क्या मुद्दे लेकर अब किन मुद्दों को लेकर नए तरीके से आप जनता के बीच में जाएंगे? और ये जो आपके क्षेत्र में एक आप पर अल्टीमेटली इनडायरेक्ट रूप से या डायरेक्ट रूप से नगर निगम काम कर रहा है तो धब्बा आप पे भी लग रहा होगा, तो कैसे उसको झेलेंगे और क्या लेके जाएंगे? देखिए आलोक जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। स्मार्ट सिटी जो एक सफ़ेद हाथी बन गया है शहर के लिए, जगह जगह आपने देखा होगा। स्मार्ट सिटी में यहाँ 2 कंपनी काम कर रही है। एक जीएसपी कंपनी है जो सीवरेज की कंपनी है, और एक आरसीसी जो सड़क और नाले का निर्माण का काम कर रहे हैं। मैं पिछले 3 साल से जिस टाइम स्मार्ट सिटी बना और इन्फॉर्म हुआ, बोर्ड की मीटिंग में चीखता चिल्लाया आया कि यहाँ ये स्मार्ट सिटी, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा मेंबर हूँ, हमने पढ़ा तो उन्हें सिर्फ जहाँ जहाँ सीवरेज डालेंगे उस ब्लॉक को, वो देखिए क्या विपदा है कि अगर सीसी है तो सीसी कर देंगे, लेकिन अगर हॉट मिक्स की कटिंग करेंगे तो सीधे डामर से ही भरेंगे वो, यानी वो हॉट मिक्स से नहीं करेंगे। मैंने इसके लिए तत्कालीन कमिश्नर साहब सीपी त्रिपाठी साहब, संजय जी, ये हमारे जो तत्कालीन लोकेश साहब हैं, उनको मैंने लिख के दिया कि एक बड़ी मिस्टेक है कि अगर आप हॉट मिक्स सड़क को फाड़ रहे हैं तो आप उसे पूरी बनाइए टेल टू एंड तक। आप उसे खाली डामर की रोड क्यों बना रहे हैं? जब तक नाली नहीं बनेगी, जब तक उसके नीचे पानी की लाइन नहीं होगी, जब तक सीवरेज सिस्टम पूरा नहीं होगा, आप स्मार्ट कैसे बना सकते हैं? मैं आपके माध्यम से एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में 99% लाइन मैंने पहले ही सीवरेज की डलवा चुका था मैं, और मैंने उस पुरानी लाइन को नई लाइन से कनेक्ट कराया। मैं इस चीज़ से बरी हूँ कि मेरे यहाँ इतनी सड़कें नहीं फटी, लेकिन शहर का बड़ा बुरा हाल है। आप मिगलानी बिल्डिंग चले जाइए, वार्ड नंबर 7, आप कुल कम्बोहान रायवाला रोड चले जाइए, स्मार्ट रोड जो है। हमने बोर्ड में ये प्रस्ताव रखा कि सहारनपुर जो स्मार्ट सिटी आया है वो कपड़े उद्योग रायवाला मार्केट की वजह से, या सहारनपुर में वुड कार्विंग है इसकी वजह से स्मार्ट सिटी का चयन सहारनपुर का इन दोनों चीज़ों की वजह से हुआ। और दोनों ही चीज़ें आज की डेट में आप देख चले जाइए, रेंज के पुल से और रायवाला तक का उसका बुरा हाल है। 5 वहाँ महाविद्यालय हैं, मुन्नालाल डिग्री गर्ल्स कॉलेज, हमारी मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज, जैन दिगंबर कॉलेज, जेबीएस गर्ल्स कॉलेज। वहाँ बच्ची जब रिक्शे से गिरती है तो हमारे लिए भी बड़ा शर्म का बाइस है। तो उन चीज़ों के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। बकरा ईद पर, ईद उल अज़हा पर अभी एक भैंस गिर गई 15 फुट के गड्ढे में। मैंने वहीं डीएम साहब ने मेरा बहुत साथ दिया। डीएम साहब ने तभी पशुपालन टीम और तमाम नगर निगम के अधिकारियों को भेजा। लेकिन मेरा यह कहना है कि जहां आप सड़क खोद रहे हो उसकी एक टाइम लाइन होनी चाहिए कि इतने टाइम पीरियड में आप उसके मेन होल बना दोगे और इतने दिनों में आप उसे गिट्टी डाल के चलने लायक बना दोगे, या उसका सीसी का सरफेस या डामर रोड है या हॉट मिक्स है, उसे बनाने की एक समय सीमा निर्धारण होना चाहिए। ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। देखिए, अभी हम लगातार बात कर रहे थे वार्ड संख्या 43 के पार्षद मंसूर बदर साहब से। उन्होंने बेबाकी से बताया कि उनके कार्यकाल में किस तरीके से काम किए गए हैं। निगम में भ्रष्टाचार के मामले को भी उन्होंने खोला, लीकेज कहाँ हो रही है, सरकार को रेवेन्यू किस तरीके से ज़्यादा मिलना चाहिए, इस बात में भी उनको चर्चा की। और एनपीटीवी भी आगामी चुनाव के लिए उनके वीज़े की कामना करता है। और ये के साथ अपनी बात और करूंगा। फिर से मैं इनकी तरफ आना चाहूँगा जी, कि मैं राह का चिराग हूँ। आलोक जी, मैं राह का चिराग हूँ, सूरज तो हूँ नहीं। मैं राह का चिराग हूँ, मैं राह का चिराग हूँ,
सूरज तो हूँ नहीं, जितनी मेरी बिसात है उतने काम आ रहा हूँ मैं। जितनी मेरी बिसात है उतने काम आ रहा हूँ मैं। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा नाम रहा है। एक बहुत सही पंक्तियों के साथ इन्होंने आने वाले टाइम के लिए और आने वाले जो इनका कार्यकाल रहेगा उसके लिए इन्होंने बहुत बेबाक तरीके से शेर के माध्यम से, शेर व शायरी के माध्यम से इन्होंने बात की। हम इनके आगामी जो बोर्ड बनने जा रहा है उसमें फिर से विजयी हों और जनता की इसी तरीके से बेबाकी से सेवा करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं फिर से आलोक तनेजा, NPTV न्यूज़। आगे भी हम दिखाते रहेंगे आपको नगर का हाल, नगर की जनता का हाल और नए नगर के पार्षदों ने क्या क्या किया है और क्या क्या नहीं किया है, इसका ब्यौरा सीधा लेके फिर से आपसे मिलेंगे। नमस्कार।